आपने कभी नोटिस किया है कि बचपन से हमें एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ लो, फिर अच्छी जॉब मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। और हम भी बिना सोचे समझे इसी फॉर्मूला को फॉलो करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही सेफ रास्ता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जॉब मिलने के बाद भी लाइफ सेट नहीं होती, बल्कि उल्टा टेंशन बढ़ने लगता है। क्योंकि सैलरी आती है लेकिन उससे पहले ही खर्चों की लाइन लग जाती है। थोड़ा रेंट चला जाता है, थोड़ा रिचार्ज, थोड़ा खाना, थोड़ा घूमना। और अगर महीने में किसी दोस्त का बर्थडे आ गया तो समझ लो बजट पूरी तरह हिल गया। और महीने के एंड में हालत ये हो जाती है कि सैलरी तो आई थी लेकिन गई कहाँ, ये पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो काम तो बहुत कर रहा है लेकिन पैसे फिर भी नहीं बच रहे। और यही वो जगह है जहाँ ये बुक हमें एक अलग सोच देती है। इस बुक को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने और इसमें वो दो अलग अलग माइंडसेट को कंपेयर करते हैं, एक पुअर डैड का माइंडसेट और एक रिच डैड का माइंडसेट। पुअर डैड कहते हैं कि पढ़ो, डिग्री लो, सेफ जॉब लो और रिस्क से दूर रहो। जबकि रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहोगे तो तुम हमेशा पैसे के लिए काम करोगे, लेकिन अगर तुम एसेट्स बनाना सीख गए तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। और यहीं से पूरी बुक का सबसे पावरफुल आइडिया शुरू होता है। रिच डैड का पहला लेसन है कि रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि पुअर लोग अपनी पूरी लाइफ सैलरी के पीछे भागते रहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर आप काम बंद करते ही इनकम बंद हो जाए तो आप जॉब साइकिल में फंसे हुए हो, लेकिन अगर आप सो रहे हो और फिर भी पैसा आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हो। अब यहाँ एक फनी रियलिटी है, हम सब रिच बनना चाहते हैं लेकिन काम हम पुअर माइंडसेट वाला करते हैं। हम सैलरी बढ़ाने पर फोकस करते हैं लेकिन इनकम सोर्स बढ़ाने पर नहीं। हम ओवर टाइम करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट सीखने में टाइम नहीं देते। और फिर सोचते हैं कि पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा। और इसी बात को समझाने के लिए बुक का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट आता है, एसेट और लायबिलिटी। रिच डैड कहते हैं कि एसेट वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसे डाले और लायबिलिटी वो होती है जो आपके पॉकेट से पैसे निकाले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग लायबिलिटीज़ को ही एसेट समझ लेते हैं। जैसे किसी ने नया फ़ोन ईएमआई पर खरीद लिया और खुद को कन्विंस कर लिया कि ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फ़ोन पैसा जनरेट नहीं करता, बल्कि हर महीने ईएमआई लेकर जाता है। उसी तरह बड़ी कार ईएमआई पर लेना, एक्सपेंसिव गैजेट्स लेना, शो ऑफ के लिए चीज़ें खरीदना, ये सब लायबिलिटीज़ हैं। जबकि एसेट वो होता है जो इनकम जनरेट करे, जैसे रेंटल इनकम, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ जो आपके काम किए बिना भी पैसे लाए। रिच लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, जबकि पुअर लोग पहले लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं और फिर एसेट्स के लिए पैसे बचते ही नहीं। और धीरे धीरे यही छोटा सा डिफरेंस बड़ा गैप बन जाता है। रिच लोगों की इनकम एसेट से बढ़ती रहती है, जबकि पुअर लोगों की इनकम सैलरी तक ही लिमिटेड रहती है। और यही वजह है कि टाइम के साथ रिच और रिच होते जाते हैं और पुअर वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, स्कूल हमें बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाता है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाता। हमें मैथ्स सिखाया जाता है, साइंस सिखाया जाता है, हिस्ट्री सिखाई जाती है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। इसी वजह से डिग्री होने के बाद भी लोग पैसे मैनेज नहीं कर पाते। रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम पैसे को समझ गए तो पैसे तुम्हारे लिए काम करेंगे, लेकिन अगर तुम पैसे को नहीं समझे तो तुम हमेशा पैसे के लिए काम करते रहोगे। अब यहाँ एक और रूल आता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सैलरी आती ही पहले इन्वेस्टमेंट करो, फिर खर्च करो। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उससे इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं और एंड में कुछ बचता ही नहीं। और फिर यही साइकिल रिपीट होती रहती है, जॉब करो, सैलरी लो, खर्च करो, फिर जॉब करो। इसी साइकिल को बुक रैट रेस कहती है। ये ऐसा रेस है जिसमें इंसान भागता बहुत है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। और इस रैट रेस से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, एसेट्स बनाना। क्योंकि जब एसेट्स बढ़ते हैं तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। धीरे धीरे एक्सपेंसेस एसेट्स की इनकम से कवर होने लगते हैं और एक टाइम आता है जब आपको जॉब करने की जरूरत नहीं रहती। अब एक और इंपॉर्टेंट लेसन है, फियर और ग्रीड। लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, और जब पैसे मिलते हैं तो ग्रीड में अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं। फिर ईएमआई बढ़ती है, खर्च बढ़ता है और इंसान फिर जॉब में फंस जाता है। रिच लोग इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। वो शो ऑफ नहीं करते, वो एसेट्स पर फोकस करते हैं। पुअर लोग इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं, रिच लोग इनकम बढ़ने पर एसेट्स बढ़ाते हैं। और यही माइंडसेट डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि एंड में रिच और पुअर के बीच गैप इनकम का नहीं, माइंडसेट का होता है। तो अगर इस पूरी बुक को सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो मैसेज सिर्फ इतना है, सैलरी से रिच नहीं बनते, एसेट से रिच बनते हैं। जॉब सिक्योरिटी टेम्पररी होती है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन परमानेंट होती है। इसलिए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो शो ऑफ कम करो, एसेट ज्यादा बनाओ और पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। क्योंकि जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है तभी रियल फ्रीडम शुरू होती है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि अगर आप पूरी लाइफ सिर्फ सैलरी के पीछे भागते रहेंगे
तो आप रैट रेस में फंसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप एसेट्स बनाना शुरू करते हैं, वैसे ही पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आज से कोशिश कीजिए कि सिर्फ अर्न करने पर नहीं, बल्कि लर्न, इन्वेस्ट और ग्रो करने पर फोकस करें। क्योंकि रिच बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से होती है। अगर आपको ये सिंपल और कनेक्टेड समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें रिच माइंडसेट, ताकि मुझे पता चले कि आप भी रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही इजी लैंग्वेज में और बुक समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई बुक और नई पावरफुल लर्निंग के साथ।